सचिवालय में जिस तरह से जो मामला आया, बॉबी पवार वर्सेस आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, सचिवालय के कार्मिकों का, अधिकारियों की नाराजगी भी सामने आ रही है। इस मामले पर पूर्व सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी हमारे साथ हैं, बड़े कर्मचारी नेता हैं। वो क्या इस पर सोचते हैं, उनका क्या टेक है, उस जानने की कोशिश करते हैं। जोशी जी, जिस अंदाज में बवेला आप लोग कर रहे हैं, एक कागज तो बॉबी पवार ने मांगा था, इतना हंगामा क्यों काट रहे हैं? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहले भी बहुत बातें हम लोग साझा करते रहे हैं और तमाम मीडिया के साथियों के सहयोग से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम कर्मचारियों का एक लीडरशिप हम लोग कर रहे हैं। मैं उसके लिए उन तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आपने जो सवाल पूछा है, सवाल का एक लाइन में जवाब है कि बॉबी पवार हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, हमारी नाराज़गी इस बात से है कि कोई व्यक्ति आता है, वो बड़े प्रेम पूर्वक आता है और बड़े प्रेम पूर्वक आकर पास लेता है हमारे कर्मचारियों से। पास लेके वो अंदर कोई तमाशा कर देता है, अंदर कोई मारपीट की नौबत आ जाती है, अंदर कोई हाथ उठाने की नौबत आती है। हमें इस बात का विरोध है। बाकी हमें उसने क्या कागज़ मांगे, सुंदरम जी से उनका क्या इशू था, इससे हमें कोई ना तो सरोकार है और ना कभी होना चाहिए। हमारी आज भी पीड़ा इस बात की है कि बॉबी पवार ने आकर सचिवालय के 2 कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करी, उनका कॉलर पकड़ा, उनको जूते मारे और आज आपके सामने उनके स्टेटमेंट भी हैं। दोनों हमारे साथियों के भरी सभा में उन्होंने कहा है कि इस तरह का खून का घूंट हमने पिया कि कोई आदमी आया। और बॉबी पवार को हम लोग उभरता हुआ एक नेता मानते हैं, देख रहे हैं, बेरोजगार यूनियन के लिए करा है, उसका एक अलग अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन इस घटना ने हमें झकझोर दिया है कि कोई कर्मचारी सचिवालय जैसी जगह में कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। हमारा रोष इस बात का केवल मात्र। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जो तहरीर है, जिसमें मैंने भी सुना, दोनों जो आपके जो कार्मिक साथी थे उन्होंने जो कहा है, आज जो आप लोगों की बैठक हुई, आधे दिन का कार्य बहिष्कार भी हुआ, लेकिन उस तहरीर में ऐसी कोई बातें नहीं है कि किसी को चप्पल मारी हो, जूता मारा हो। ये चीज़ें तो वहाँ शिकायत में तो नहीं आ रही हैं। देखिए, अब बस सजा तो कानून के थ्रू दिलवाएंगे ना आप देखिए, उनको। उसमें मारपीट लिखा है, उसमें धमकाना लिखा है और मारपीट के भी अलग अलग चरण होते हैं। किसी ने चाकू से मारा, किसी ने जूते से मारा, किसी ने चप्पल से मारा। ये भी एक बड़ा कटु सत्य है कि कोई व्यक्ति जूता खाने की बात भी पब्लिकली बोलता है, तो जूता अगर पड़ रहा है किसी के और वो जूते की बात छिपा भी सकता था। लेकिन जूता एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है बड़ा बेइज्जती वाला शब्द है कि, और उसको हमारे लोगों ने पब्लिकली बोला है। या तो हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं और या फिर भगवान ही जानता है भाई इसमें जूता उसने मारा कि नहीं मारा। लेकिन अगर कोई आदमी जूता खा रहा है और वो बता रहा है कि मैं जूता खाया, तो हमें कहीं ना कहीं उस बात को, अपने कर्मचारी की बात को भी हमें सुनना होगा और हमें प्रतिनिधित्व भी उन्हीं कर्मचारियों ने दिया है। हम नहीं, कर्मचारी नेता के नाते आपकी दलील जायज़ है कि आप कर्मचारियों का पक्ष रखेंगे, इसीलिए आप उनके नेता भी हैं, आप लंबे समय तक सचिवालय संघ के अध्यक्ष भी रहे। पॉइंट ये है कि सीसीटीवी फुटेज भी आ सकता है, जांच भी हो सकती है, तो क्या आपको लगता है इस मामले में ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा, इसकी जांच करनी चाहिए थी, पुलिस को तेजी से जांच करनी चाहिए थी? बिल्कुल। ये भी सही बात है कि किसी भी आईएएस के सेक्रेटरी के दफ्तर में कोई भी जाए, मैं चला जाऊं, आप चले जाएं, कोई भी जाए, वहां पर कोई जोर जबरदस्ती करे, गाली गलौज करे, धमकीबाजी करे, ये भी गलत आचरण है। लेकिन इसकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सकता है। जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्लियर। देखिए, किसी भी कक्ष के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है। और ये प्राइवेसी का भी एक निष्ठा का भी भाई इसका दुरुपयोग। बाहर गैलरी में जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये वाकया कमरे के अंदर हुआ है, तो सीसीटीवी तो होने का मतलब ही वहाँ नहीं, कमरे के अंदर। दूसरी बात, हमारी आज भी इस बात की रोष है कि बॉबी पवार ने हमारे कर्मचारियों के ऊपर हाथ उठाया, हमारे कर्मचारियों को जूता चप्पल से मारा या जो भी किया। ये उनके बयान है, पहले उनके बयान हमने लिए हैं, उसके बाद हमने अपना बयान जारी किया और रोष प्रकट भी किया। हमारा कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमें अपने कर्मचारियों के प्रोटेक्शन के लिए हमें अपनी यूनियन के भाई जो भी हमने पद लिए हैं उसका एक हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जिस तरह से बयानों को तोड़ मोड़ा जा रहा है, हमने जो बयान दिया अब उसको 2 बार 3 बार 10 बार। आपने तो बोला कि सचिवालय में आम आदमी घुसने नहीं देंगे, इतना रोष क्यों है? ओहो, आपने अभी बयान को फिर पढ़िए, देखिए क्या होता है। आपने बोला है, पढ़ना क्या है? मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला है। मैंने लास्ट लाइन लिखी है, ऐसे आम लोगों को जो सचिवालय में मारपीट करते हो, ये वर्डिंग है मेरी। अगर आप मेरा उठा के देखेंगे, अगर इस वर्डिंग के अलावा कोई और वर्डिंग हो मेरी, तो मैं अभी आपके सामने इस्तीफा देता हूं और उन तमाम लोगों से भी माफी मांगता हूं जिन लोगों को ठेस पहुंची मेरे इस बयान से। अगर ये बयान बोलना गलत है कि आम लोगों में वो लोग भी, मारपीट वाले लोग भी आम लोगों में आएंगे। नहीं, आम लोग नहीं, वो तो खास लोग हो गए ना। सचिवालय में क्या दीपक जोशी रहना चाहते हैं, आईएएस रहना चाहते हैं,
आम आदमी घुसने नहीं देंगे, पहाड़ का आदमी तो पहुंच नहीं गलत है। पाता है, देखिए फिर आप कह रहे हैं आप इतने बड़े ये नेता कार्मिक नो नेता नो नो हैं। नो नो। देखिए आपने आज तक 10 सालों से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी जीवन में हम भी इसी मिट्टी से आए हैं, उत्तराखंड से हैं, कोई पूर्वी पाकिस्तान है, भारत बांग्लादेश से हम लोग नहीं हैं, हम भी इसी मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी पे जन्मे हुए हैं। हमने भी आरक्षण, हमने भी भाई ये स्टेट का जो उत्तराखंड का आंदोलन है 94 दिन की हड़ताल, वो भी हम लोगों ने देखी अपनी आंखों से, और समय समय पे हम भी जनमानस के कामों के लिए यहाँ सेवा लोगों की करते हैं। लेकिन ये कहना इस तरह से कि पहाड़ के लोग, भाई हम भी तो पहाड़ के ही हैं, हम कौन सा पहाड़ के विरोध में हैं? लेकिन इस तरह से बयान को तोड़ मोड़ के, ये अच्छी परंपरा नहीं है। देखिए क्या बॉबी पवार जो डिमांड कर रहे थे, जो यूपीसीएल के जो एमडी का जो एक्सटेंशन का लेटर, उसको लेकर के आप इतने बड़े कार्मिक नेता हैं, आपका क्या ओपिनियन, क्या सेवा विस्तार का लेटर सार्वजनिक कर देना चाहिए था, या आपको लगता है कि ये गोपनीय रखना चाहिए? देखिए सरकारी सिस्टम, वो मीनाक्षी सुंदरम का एक भाई रिकॉर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है या विभाग है, ये उनका हेडेक है, ये सरकार का हेडेक है, बॉबी पवार जी का हेडेक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जो आदमी गलत करेगा उसके साथ भाई न्याय होना चाहिए, जो भी उसको न्याय मिलना है, भाई उनको फोरम है, हर चीज़ का शिकायत का फोरम है, बॉबी पवार जी को भी वहाँ फोरम अपना रोष प्रकट करना चाहिए था। लेकिन तरीका यहाँ गलत ये था कि आपने सचिवालय के कर्मचारियों को कॉलर पकड़ा, जूता दिखाया। हमें रोष आज भी इस बात का है। मुद्दा तो वो शिकायतों के स्तर है, भाई अगर एमडी गलत है तो एमडी की जांच कराई जाए, भाई अगर मीनाक्षी सुंदरम ने अगर काम सही नहीं किया तो उनकी जांच कराई जाए। इससे मारपीट का क्या मतलब है? मतलब आप इतने आतुर हो जा रहे हो कि आप मारपीट कर दे रहे हो। तो क्या अब जो सचिवालय संघ के जो कार्मिक हैं या कार्मिक नेता, क्या डिमांड करके आप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्या मांग करेंगे? देखिए उन्होंने जो डिमांड किया या हमने जो डिमांड किया, डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि ऐसे माहौल की सुरक्षा प्रदान की जाए सचिवालय कर्मचारियों को कि वो सचिवालय कर्मचारी सचिवालय के अंदर महफूज नहीं है। मतलब एक सेक्रेटरी, इतने पावरफुल सेक्रेटरी महफूज नहीं है, कोई भी आदमी आ रहा है बात करते करते जूता निकाल दे रहा है। तो मेरा मानना है कि हम अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे और ये जायज़ भी है और ये हमारा अधिकार भी है सरकार से, क्योंकि हम सरकारी सिस्टम में हैं। बाकी दुनिया हमारे लिए क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, ये विषय व्यक्तिगत टिप्पणियों का विषय नहीं है। यहाँ ये मुद्दा है कि क्या मारपीट सही है, क्या कोई भी आम नागरिक को या हमें या किसी दूसरे ऑफिस में जाके क्या सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करना शोभनीय है? ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या ये शोभनीय है? अगर मारपीट की नौबत आई, मारपीट की गई, तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? ये सवाल तो हम जनता के बीच छोड़ देते हैं, व्यूवर्स के बीच में छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो बॉबी पवार ने किया है, या जो सचिवालय संघ जो कर रहा है, या जो आईएएस लॉबी जो कर रही है, कौन सही है कौन गलत है। कुल मिलाकर के आपने कर्मचारी पक्ष आपने दीपक जोशी जी के माध्यम से सुना, वो हमने आप तक पहुँचाया। द न्यूज़ इंडिया के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।